इस गांव के महात्माओं की पूरे देश में हो रही पूजा, संतों के प्रति भक्तों में अटूट आस्था। चित्रकूट की पावन धरती पर स्थित माता सती अनुसुईया आश्रम की पूर्वामीर में भी है शाखा। नरवल तहसील के सरसौल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पूर्वामीर बाजार में स्थित है श्री परमहंस आश्रम। पूर्वामीर गांव के रहने वाले ब्रह्मलीन परम पूज्य महाराज भगवानानंद तथा गुदरिया स्वामी जी की पूरे देश में होती है पूजा। परम पूज्य महाराज भगवानानंद व गुदरिया स्वामी की जन्मस्थली है पूर्वामीर सरसौल। भारत देश में एक से एक बड़े साधु संत महात्मा सिद्ध पुरुष हुए हैं, जिनकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों तक में छाई हुई है। ऐसा ही एक गांव है जहां के महात्माओं को पूरे देश में आज भी पूजा जाता है। छोटे से गांव से निकले महात्मा आज पूरी दुनिया में पूजे जा रहे हैं। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों का भक्तगण गुणगान करते नहीं थकते हैं। ऐसा ही एक गांव नरवल तहसील के विकास खंड सरसौल के अंतर्गत आने वाला पूर्वामीर भी है, जहाँ के रहने वाले परम पूज्य महाराज भगवानानंद तथा गुदरिया स्वामी को आज भी पूरे देश में पूजा जाता है। सरसौल ब्लॉक के पूर्वामीर में जन्मे परम पूज्य महाराज श्री भगवानानंद जी तथा गुदरिया स्वामी जी को चित्रकूट की पावन धरती में स्थापित माता सती अनुसुईया आश्रम में आज भी पूजा जाता है, जिनकी याद में चित्रकूट जिले से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी में स्थित सरसौल ब्लॉक के पूर्वामीर बाजार में लगभग 50 वर्ष पहले श्री परमहंस आश्रम का निर्माण करवाया गया था, जिसको उनके अनुयायियों द्वारा अब और भी सुसज्जित तरीके से बनवाया गया है। तरह तरह के पेड़ पौधे आश्रम की सुंदरता पर चार चांद लगा रहे हैं। आश्रम की देखभाल कर रहे परम पूज्य स्वामी जी द्वारा हाल ही में आश्रम परिसर में माता सती अनुसुईया तथा परम पूज्य महाराज भगवानानंद जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के कोने कोने से आश्रम पहुँचे भक्तों ने अपने पूज्य गुरु की जन्मस्थली से मिट्टी तक अपने साथ ले गए हैं। इस तरह के गौरवशाली बात ग्रामीणों को गौरवान्वित करती है। पूर्वामीर के ग्रामीणों का कहना कि वह धन्य है जो इस गांव में जन्मे हैं, जहां के महात्माओं को पूरे देश में पूजा जाता है। चित्रकूट की पावन धरती में बने माता सती अनुसुईया आश्रम की शाखा पूर्वामीर में है। रामादेवी चौराहे से 25 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वामीर चौराहा है। पूर्वामीर चौराहे से लगभग 500 मीटर अंदर स्टेशन रोड पर पूर्वामीर बाजार लगती है। वहीं पर श्री परमहंस आश्रम बना हुआ है। फिलहाल आश्रम की देखरेख में कई साधु अपना योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने महाराज का जय बोलना चाहूँ सभी लोगों से। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये हमारे अवधूत भगवान है जो हमारे इस क्षेत्र कानपुर में नगर में पूर्वामीर गांव में हमारे महाराज भगवान का जन्म हुआ। अवधूत भगवान तो रहे ही हमारे गांव में, उनके साथ साथ न जाने कितने महापुरुष महाराज के साथ ही वही चल पड़े। एक कारवां सा बन गया महाराज के आने से। हमारे महाराज अवधूत भगवान भगवानानंद जी पूर्वामीर से चलकर चित्रकूट अनुसुईया गए, अपने गुरु महाराज परमहंस महाराज के दर्शन किए। जिस दिन उन्होंने दर्शन किया उस दिन से वो खुद ही एक महाराजे हो गए। महाराज तो परमानंद महाराज थे, हमारे महाराज परमानंद अवधूत भगवान हुए। ऐसे महाराज हम सभी लोगों ने पाए कि धन हो गए हम सब एक भूमि। ऐसी पावन भूमि न किसी ने देखी है और न है। कानपुर नगर में रामादेवी चौराहे से समथिंग 25 किलोमीटर दूरी पर हाईवे पे ही पूर्वामीर ग्राम से खटिया पूर्वा से फेमस है। ये रोड से समथिंग 500 मीटर की दूरी पर हमारा आश्रम में पड़ता है। परमहंस आश्रम अनुसुईया धाम पूर्वामीर कानपुर में खंडानंद दिया है और ये स्वामी भगवानानंद जी की जन्मभूमि भी है। स्वामी भगवानानंद जी की जन्मभूमि है जी। अच्छा, परमहंस आश्रम ये जो सती अनुसुईया जी का आश्रम बना हुआ है चित्रकूट में, तो ये भगवानानंद जी महाराज वहाँ कब गए थे? वहाँ के पीठासीन थे। वहाँ पर पीठासीन थे। शादी होने के बच्चा पैदा होने के बाद गए थे। 22 साल की उम्र में। स्वामी जी, आपका नाम क्या है और आपकी जन्मस्थली कहाँ पे है? हमारा नाम रमाशंकर उपाध्याय है। जन्मस्थली
जौनपुर जिला कोटगांव नेवादा, जी तहसील मड़ियाहू के रहने वाले हैं। वहाँ रामपुर माने नेवादा में आश्रम है और हमारे गांव के सब लोग मिल के जमीन दिए हैं। उसमें सबसे ज्यादा जमीन, आधी जमीन हमारी है, आधे में पूरा गांव दिया है। वहाँ पर भी आश्रम बना हुआ है? आश्रम बना हुआ है, भव्य आश्रम बना है। 4 तारीख को आश्रम है वहाँ, वो है भंडारा 4 जुलाई को। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।